हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमवी जीनियस पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सो देखिए, स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे आप लोग को पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में हम आप लोग को आंसर करना है। इसके अलावा अगर ट्रू फॉल्स है तो उसके लिए क्या करना है, जस्टिफाई करना है। अगर फॉल्स है तो क्यों है और ट्रू है तो क्यों है, इसके लिए क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे जो 10A का वैल्यू है वो क्या हमेशा 1 से छोटा होता है। सो सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए, अगर आप टेबल लर्न किए होंगे तो उसमें से दिया होगा कि sin 0 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू कितना होता है। तो इसी तरह देखे होंगे कि tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। और √3 का मतलब कितना होता है, √3 हम रूट हटाएंगे तो कितना होता है, इसका एक्चुअल वैल्यू 1.7 का लगभग होता है, जो कि देखिए कितना है, 1 से बड़ा है। क्योंकि 1.7 है तो इसलिए है कि 1 से बड़ा होगा। तो ये क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। अगर इससे नहीं समझ में आया होगा तो देखिए, एक इससे जस्ट पिछला क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे, उसमें से एक ट्रायंगल था। क्या था? एक ट्रायंगल था, जिसमें से देखिए एक ट्रायंगल था और इस ट्रायंगल में बेस कितना था, बेस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का सम 25 सेंटीमीटर दिया हुआ था, जिसमें से हम लोग परपेंडिकुलर कितना फाइंड किए थे, 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस कितना आया था, 13 सेंटीमीटर। इतना ही ना आया था। अब इस ट्रायंगल का कुछ नाम दे देते हैं, ABC। अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए 10A का वैल्यू, इससे देखते हैं कि 10A का वैल्यू कितना आता है। तो 10A इक्वल टू देखते हैं, 10A इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोल। 10 के लिए क्या हो जाएगा, P/B। P मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो कोण A के लिए, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, BC। BC का वैल्यू कितना है, 12, और बेस कितना हो जाएगा, 5। और 5 को 12 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 2.4 का समथिंग, जो कि क्या है, 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर है ना, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1। ये गलत है, 1 से कम हो सकता है, ऐसा नहीं कि 1 से छोटा नहीं होगा। देखिए, मान के चलिए हम एंगल बदल देते हैं, एंगल चेंज कर देते हैं, ABC ट्रायंगल मानते हैं, तब इस ट्रायंगल के लिए यहाँ से देखते हैं 10A का वैल्यू। तो 10A का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 5/12, और 12 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 में डिवाइड करते हैं तो कितना, 0.4 के समथिंग आएगा। तो ये कितना है, 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, ऑलवेज लेस देन 1, जो कि क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसका आंसर, फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स क्यों है, फॉल्स क्यों है वो देख लिए हम लोग कि फॉल्स क्यों है। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसे रफ कर लेते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए। तो हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोला जा रहा है, sec थीटा इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। दैट मीन्स क्या हुआ कि sec थीटा का वैल्यू 12/5 हो सकता है या नहीं, कोई वैल्यू एंगल A के लिए। तो सबसे पहले देखिए, sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोल। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, sec थीटा। sec किसका होगा, तो ये कोस का अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये साइन का वैल्यू है, कोस का वैल्यू है, टेन का वैल्यू है, और कोस का अपोजिट क्या होता है, sec। तो sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/b। क्या हो जाएगा, h/b। क्या हो जाएगा, h/b। और sec थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12/5। क्या दिया हुआ है, 12/5। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं, आप देखिए ठीक से, पॉसिबल है कि या कि नहीं। तब पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि देखिए हाइपोटेनियस जो है सो वो बड़ा होता है, और यहाँ पे बेस क्या है, बेस 5 है, तो बेस से ये बड़ा है। तो क्या ये पॉसिबल है, हाँ है, क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है। इसमें परपेंडिकुलर निकालेंगे भी तो क्या होगा, 12 से छोटा आएगा। परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, तब h² b² + p²। इससे आप चेक करके देख लीजिएगा, 12 से कम ही आएगा। तो क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल क्यों है, क्योंकि
ये हाइपोटेनियस जो है वो सबसे लंबा होता है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा साइड होता है, और 12 क्या है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस से क्या कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो हम क्या लिख देंगे, ट्रू बिकॉज हाइपोटेनियस इज लॉन्गेस्ट। तो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोला जा रहा है, कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। दैट मीन्स क्या हुआ, जो कोसेंट ए का एब्रीविएशन कोस ये होता है कि नहीं, ये पूछा जा रहा है। एब्रीविएशन मतलब क्या होता है, एब्रीविएशन मतलब होता है कोसेंट ए का शॉर्ट फॉर्म कोस ये होता है। तो देखिए कोसेंट ए का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, कोसेक ए का होता है। कोस ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो कोस ये जो है कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है। किसका, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे देखिए कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, कोसाइन थीटा का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो कोस ये। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोसेंट का एब्रीविएशन है कोस ये। क्या है, कोसेंट का एब्रीविएशन है कोस ये, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि कोसेंट का एब्रीविएशन क्या है, कोसेंट थीटा का एब्रीविएशन किसका होता है, तो कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा का क्या, कोसेक थीटा का। लेकिन कोस का क्या होता है, कोस थीटा का एब्रीविएशन किसका एब्रीविएशन है, तो कोसाइन का। मतलब कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कोस ये, मतलब कोस थीटा तक कोस ये, कोसाइन का क्या होता है, कोस ये। लेकिन कोसेंट का एब्रीविएशन किसका है, तो कोसेक थीटा का। मतलब कोसेक थीटा जो है सो कोसेंट का शॉर्ट फॉर्म है, और कोस थीटा जो है वो कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कोसेंट थीटा है जो एब्रीविएशन है किसका, कोस थीटा का, जो कि क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। तो देखिए इसका एब्रीविएशन जस्टिफाई हम कर दिए कि क्यों फॉल्स है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो कोट ये है वो कोट और ए का प्रोडक्ट है। मतलब यहाँ पे इनटू का साइन है, ये कोट और ए के बीच में यहाँ पे इनटू का साइन है कि नहीं, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ये कोट ये मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोट ये जो है ये एक सिंगल टर्म है। क्या है, एक सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म क्यों है, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ से ये को हटा देते हैं, अगर यहाँ से हम ये को हटा देते हैं तो कोट का वजूद ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे कोट का मतलब ही नहीं पता चलेगा कि कोट मतलब हुआ क्या, कोट का वैल्यू क्या। कोट का वैल्यू आप लोग को कुछ पता है, कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे कोट सिंगल टर्म नहीं है, कोट ये एक सिंगल टर्म है। यहाँ पे ये दोनों में प्रोडक्ट का साइन नहीं है। क्या, प्रोडक्ट का साइन नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या ये दोनों में प्रोडक्ट का साइन है, नहीं। यहाँ पे क्योंकि कोट का वैल्यू कुछ होता है अपने आप में, कोट थीटा लिखेंगे तभी पता चलेगा, कोट 60 या कोट 50 या कोट 40 किसका वैल्यू पूछा जा रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ बोले कि कोट का वैल्यू बताइए, तो कोट का वैल्यू बता पाइएगा, नहीं बता पाइएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रोडक्ट नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं। और जस्टिफिकेशन में क्या लिख देंगे, देखिए ये क्या है, फॉल्स है। सबसे पहले ये फॉल्स है, और जस्टिफिकेशन में क्या लिख देंगे, कोट ये इज अ सिंगल टर्म, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। दैट मीन्स क्या हुआ कि कोट थीटा जो है एक सिंगल टर्म है, ये कोट एंड ये के बीच में प्रोडक्ट का साइन नहीं है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। मतलब कोई भी थीटा एंगल के लिए, मतलब कुछ थीटा एंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू 4/3 हो सकता है या नहीं, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग पंडित जी को लाते हैं कि पंडित जी मतलब साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H होता है, B/P होता है, क्या होता है वो चेक करेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू देखिए क्या होता है, P/H, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलता, क्या होता है, P/H। और साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, 4/3। कितना, 4/3।
कितना दिया हुआ 4/3। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, कैसे देखिए, गौर से देखिए, और यहाँ पे देखिए क्या कोई भी वैल्यू के लिए, मतलब कोई भी थीटा के लिए 4/3 हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे ठीक से देखिए, हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखिए हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस का वैल्यू 3 और परपेंडिकुलर कितना है 4 है। और जब हम पहले क्वेश्चन इतना सॉल्व किए 1 से लेकर के 10 तक, उसमें हम लोग क्या देखे कि हाइपोटेनियस जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ा साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। और यहाँ पे हाइपोटेनियस ही कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर कितना दे दिया गया, 4 दिया गया है। तो क्या ये कभी भी पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों हो जाएगा? क्योंकि हाइपोटेनियस जो है वो कभी भी परपेंडिकुलर और बेस से छोटा नहीं हो सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 8.1 में सिर्फ टोटल 11th क्वेश्चन था। अब एक्सरसाइज 8.2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतने ही। अगर आपको वीडियो में किसी भी तरह का डाउट होगा, इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।